थैंक यू जीसस। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अद्भुत विषय पर, अद्भुत टीचिंग के ऊपर। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 2 हफ्ते के बाद या उसके भी आसपास मैं आपके बीच में पहुंचा हूं लाइव फेसबुक के ऊपर। और जितने लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको 2 चीज़ करना है। आपको सबसे पहले टाइप करना है कि आवाज़ मेरी अगर ठीक से पहुंच रही है, आप वो नीचे टाइप करें। और दूसरा, आपको सब कुछ ठीक दिख रहा है तो वो भी आप जो टाइप करें, सो विजिबल है, ऑडिबल है, ये 2 चीज़ जो है आप मुझे बताएं। और साथ ही साथ जितने लोग जुड़ गए हैं, आप कहाँ से हैं? आप मेरे चर्च से हैं तो नीचे टाइप करें दैट यू आर वाचिंग फ्रॉम GMT और यू आर मेंबर ऑफ GMT। फिर दूसरा आप टाइप कर सकते हैं मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर जहाँ से भी आप हैं, भारत से, भारत के बाहर। मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा जहाँ तक समझ में आती है, पूरी दुनिया में लोग जो हैं मुझे देखते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। चलिए दोस्तों, वापस कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है, पहला चमत्कार दाखरस क्यों, मैं इस विषय पे आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं और साथ ही साथ मुझे बताया जाए कि अभी कितने लोग जुड़ गए हैं। 89। चलिए लोग जुड़ते चले जाएं जल्दी से। जी दोस्तों, नीचे टाइप हो रहा है, क्या आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोग यहाँ से भी चेक कर लीजिए। जी मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। मसीह मंथन के ग्रुप से हैं तो वो टाइप करें GMT ग्रेस मिनिस्ट्री, हमारी कलीसिया वहाँ से हैं, मुंबई से, मुंबई के बाहर, आप जहाँ से भी देख रहे हैं उसको टाइप करें। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ जो YouTube पे भी जब ये अपलोड होगा तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि 70,000 के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं, 70,000 जो है, जब तक ये अपलोड हो, जब तक ये होगा तब तक हो भी जाएंगे, मैं समझता हूँ। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मुझे आज बेहद बेहद खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने इसके ऊपर कभी बात करी है उतनी डिटेल में जितनी कि आज मैं करने जा रहा हूँ। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग जुड़ते चले जाएं। कितने लोग जुड़ गए? 175। ओके ना, 175 लोग जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दीजिए, अभी से शेयर कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो भी देखना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिर एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अद्भुत विषय पर, इस अद्भुत टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जी दोस्तों, 200 लोग जुड़ चुके हैं। इन सभी 200 लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके शेयर करते जाएं। और परमेश्वर का वचन, ये जो प्रकाशन है, ये अद्भुत प्रकाशन है। अगर कोई पास्टर देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आखिर तक बने रहें, आखिर तक देखें। अगर कोई वर्शिपर देख रहा है, मुंबई से, नागपुर से, पूना से, आप साउथ से, आप नॉर्थ से, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अब्रॉड से, तो मैं उन सभी वर्शिपर और म्यूजिशियंस को भी कहूँगा कि सर आज का जो टॉपिक है उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अद्भुत टॉपिक है, विश्वासियों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज जो अविश्वासी है ना, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है आज अद्भुत तरीके से काम करेगा ना। साथ ही साथ मेरे अगर कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिस्टर्स, ब्रदर्स जो है, वो सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है इस वक्त कोई चर्च जाते नहीं जाते, यीशु को जानते नहीं जानते, लेकिन आपके फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते आपको जो है मैं दिख गया हूँ। सो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप लोग भी देखिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए भी बहुत अद्भुत होगा। मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने जो है इसके ऊपर चर्चाएं की है कि यीशु ने पहला चमत्कार दाखरस ही क्यों बनाया। उसके ऊपर कई, मैं समझता हूँ कि चर्चाएं हुई हैं, प्रचार हुए हैं, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, इसके ऊपर कई लोगों ने प्रचार किए हैं। सो इस वक्त में मैं चाहता हूँ कि सर आपको भी एक अद्भुत चीज़ यहाँ से मिलेगी। और मैं पूरी तैयारी के साथ हर एक ट्रांसलेशंस को, कल्चर को, हिस्ट्री को स्टडी कर कर आपके बीच में आज ये टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। 300 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, और मैं समझता हूं कि आप 300 लोग जो देख रहे हैं, आप सभी से मेरी विनती है कि जितना हो सकता है इसको शेयर करते जाएं, ताकि लोग जो है जुड़ते चले जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जुड़ गए हैं ना, आपको नहीं जाना है, ये सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है। कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आज का जो प्रोग्राम है मैं उसको समाप्त कर सकूं। अगर थोड़ा सा वक्त आगे होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छी चीज़ को सीखोगे। आप लोग अपना सब काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ में आप टीवी पे सेट कर दो या लैपटॉप पे सेट कर दो, या फिर जैसे जैसे आपके मोबाइल पे सेट करके आप लोग जो है बिल्कुल इत्मीनान से आज का जो ये प्रोग्राम है आप उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करने पर ही हूँ। जी, मैं शुरू करने पर ही हूँ अभी।
और मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि और भी लोग जुड़ जाएं। 350 लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज कम से कम हजारों की तादाद में लोग जो है आज का प्रोग्राम को देखें। ये जब अपलोड होगा तब देख सकते हैं, यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तब देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, क्योंकि अद्भुत चीज़ है आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट और वेट करूंगा ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। उसके बाद में जो है हम बात को रखना शुरू करेंगे। जी जी, जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं, जितने लोग देख रहे हैं जुड़ते चले जाएं। जी 400 का आंकड़ा अगर पार होता है तो मुझे बता देना। तो जैसे ही 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा मैं बात करना शुरू कर दूंगा। जी दोस्तों, 400 का आंकड़ा बड़ा अद्भुत है। आज के टॉपिक में भी 4 का आंकड़ा, मैं कहना चाहता हूँ द फिगर ऑफ 4 जो है, ये भी आपके लिए आज अद्भुत रहेगा। जी चलिए दोस्तों, जल्दी से शेयर करते जाएं, लोगों को इनवाइट करते जाएं, और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जुड़ते चले जाएं जुड़ते चले जाएं। जी अभी कितने लोग देख रहे हैं? 391। ओके 391। सिर्फ मुझे लगता है वो 9 लोग आए जो 400 के आंकड़ों को पूरा करेंगे। जी जल्दी से जुड़ जाएं। यस, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ताकि उसके बाद फिर मैं बीच में नहीं रुकूंगा। फिर ये जो है हम पूरे टॉप गियर पे चले जाएंगे। चलिए 400 लोग जुड़ गए हैं। अब वो सभी 400 से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग अभी आपके फ़ोन को या फिर कहीं और पे स्विच ऑफ नहीं हो जाना, या फिर कहीं और नहीं चले जाना। बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ से अपनी टीचिंग जो है वो शुरू कर देता हूँ, और मुझे जो आप लोग दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिएगा ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके बीच में ये जो टॉपिक है इसको रख रहा हूं कि पहला चमत्कार दाखरस ही क्यों। यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक में ये घटना को रिकॉर्ड की गई है, यीशु के पहले चमत्कार को, जो कि कहता है कि दाखरस बनाया, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया। इस विषय के ऊपर मैं जो है आप सभी के बीच में बात करने जा रहा हूं, और ये चित्र आपको मदद करेगा कि ये क्या है। ये चित्र मुझे गूगल से मिला है, मैंने आपके लिए समझाने के लिए, लेकिन जो सच्ची घटना होगी इससे भी अद्भुत होगी, इससे भी बेहतर होगी मैं समझता हूं। लेकिन क्योंकि हमारे पास में फिलहाल यह है, आपको समझाने के लिए मैं ये चित्र को यहाँ पे रख रहा हूं ना। दोस्तों वापस आते हैं, पहला चमत्कार दाखरसी क्यों। मैं इसके ऊपर आज जो है आप सभी से बात करने पर हूं। पहला चमत्कार दाखरसी क्यों। विजुअल ठीक है, ऑडिबल है, वॉइस मेरी सब कुछ ठीक है, तो मुझे बताते चले जाए ना। दोस्तों सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 11 कहता है कि यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह चमत्कार या चिन्ह या चमत्कार या वंडर या मिरेकल, आप जैसा बोलना चाहें, लेकिन यहां पे लिखा है कि चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया ना। सबसे पहली चीज मैं समझता हूं कि ये जो वचन है इसको हम लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, जानते हैं, कई प्रचार इसके ऊपर हुए हैं जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन आज इसमें से एक अद्भुत चीज जो है आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, और मुझे ऐसा करते वक्त में बेहद खुशी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। 450 लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में लोग और जुड़ते चले जाएं, जुड़ते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, ताकि काफी लोग जो है प्रभु के वचन को सीखने पाए। वापस आते हैं इस वचन के ऊपर कि यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह चमत्कार दिखाकर परमेश्वर की या अपनी महिमा करी, और वहां पर यीशु का पहला चमत्कार यहां रिकॉर्ड किया गया है ना। अगर गलील या काना कहां है तो ये क्या कहते हैं इसको, यरूशलेम, बेथलेहम या नासरत 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अंदर के दरमियान में है। मैं वो सारी स्टडी कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि कितना दिखाना है, अगर मैं सब दिखाऊंगा, सब रखूंगा, तो मैं समझता हूं कि 3-4 घंटे का ये टीचिंग हो जाएगा। मैंने बहुत सारी एडिट करी है, बहुत सारा जो है उसको कट करके आपके बीच में रखा है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको पूरी बैकग्राउंड बता सकता था कि कहां पड़ता है, कैसे पड़ता है, पूरे मैप के साथ में, लेकिन वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमें सारी बातें पता चल जाएगी ना। वापस आते हैं कि गलील के काना में यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया ना। क्या बनाया था यीशु ने, यह प्रश्न उठता है। मैं रिपीट करता हूं कि क्या बनाया था यीशु ने, यह प्रश्न उठता है, और कई लोग इसके ऊपर प्रश्न उठते हैं। मैं वापस कहता हूं कि मेरा कोई हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन अगर कोई देख रहा है, या फिर इजराइल से कोई देख रहा है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, सर ये जो टॉपिक है ये बहुत अद्भुत है। आप बहुत सारी बातों को सीखने पाओगे, समझने पाओगे, और मेरा दावा है कि जितने मसीह लोग हैं उनकी बाइबल पढ़ने के प्रति जो मोहब्बत है ना वो बढ़ जाएगी।
चलिए वापस बोलता हूं कि आज का ये टॉपिक सुनने के बाद में जितने विश्वासी हैं उनकी बाइबल पढ़ने के प्रति जो मोहब्बत है, रुचि, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ये डंके की चोट पे मैं बोलता हूं जैसे जैसे ये समाप्त होगा। क्या क्या बनाया था यीशु मसीह ने, मैं इसके ऊपर अभी आ रहा हूं ना। क्या वो दाखरस था यानी कि अंगूर का जूस, या फिर वो नशा था, शराब था, अल्कोहल था? 500 लोग जुड़ गए हैं दोस्तों। मैं उन सभी 500 लोगों से कहना चाहूंगा, शेयर करते जाइएगा, परमेश्वर के इस वचन को दूसरे तक पहुंचाते जाइएगा। वापस आता हूं, क्या बनाया था यीशु ने? क्या वो अंगूर का जूस था जो कि आपके चित्र में दिख रहा है, या फिर ये शराब या जिसको अल्कोहल कहते हैं? मैंने यहां पर किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं डाला है, लेकिन आप चित्र देख सकते हैं, इससे पता लग जाएगा कि वो नशा जो कि संसार जिसको कहती है वाइन, वो क्या था? यीशु मसीह ने सबसे पहला क्या बनाया, अंगूर का जूस या ये ना? अब देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस चीज को बाइबल गलत बोलती है वो परमेश्वर कभी नहीं बनाएगा। परमेश्वर इसको गलत बोलता है। मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रखूंगा। परमेश्वर कहता है ये गलत है ना। इसको देखिए दोस्तों, क्या यीशु शराब बनाकर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, मतलब यीशु मसीह ने अल्कोहल बनाया, नशा बनाया, जो आज की तारीख में चलता है। अगर ऐसी बात है तो क्या यीशु मसीह शराब बनाकर खुद श्रापित हो जाएगा? अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये आपने क्या बोल दिया। बड़े ध्यान से सुनना, जो फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग सुनते हो मुझे, मेरे किसी भी टॉपिक को, तो दो तरह के लोगों को जो है मैं कहूंगा मेरे संदेश को सुनते वक्त आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है। एक है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और दूसरे हैं अधूरे ज्ञान के सेवक। आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि आप मेरे प्रचार को जब सुनते हैं आपको संभल कर देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इसको आप कहोगे कि पास्टर डैनियल ये आपने क्या बोल दिया, क्या यीशु ने शराब बनाकर क्या खुद श्रापित हो गया? मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने अंगूर का जूस नहीं बनाया, यीशु मसीह ने नशा बनाया या अल्कोहल बनाया। तो ऐसे वक्त में मैं ये स्टेटमेंट डाल रहा हूं। अब वचन देखिए कौन सा आ रहा है। यशायाह की किताब उसका 5:22 क्या कहता है, देखिए लिखा है कि हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। तो इसका मतलब है अगर यीशु मसीह अल्कोहल बना रहा है तो इसका मतलब है क्या यीशु मसीह ऐसा बनाकर, वचन कहता है क्या वो श्रापित है? सीधस ये देखिए यहां पर, क्या यीशु मसीह श्रापित हो गया? जी नहीं, यीशु मसीह ऐसा कोई चीज नहीं बनाएगा या बनाएगा। देखिए वचन क्या कहता है, ये पोस्ट क्या कहता है कि जिसको बाइबल गलत बोलती है उसको यीशु मसीह कभी नहीं बनाएगा। तो आपके दिमाग से मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्रिश्चियंस या नॉन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, आप जितने भी सुन रहे हैं, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं बनाया। यीशु मसीह ने ये नहीं बनाया। अब जो लोग पीते हैं, मैं बात कर रहा हूं उन विश्वासियों की, मैं बात कर रहा हूं उन फॉरेन कंट्रीज की, मैं बात कर रहा हूं उन इंटरनेशनल लोगों की जो कहते हैं कि हम पी सकते हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर यहां पर वचन को देख लीजिए, लिखा है कि हाय उस पर जो पीता है और लिखा है कि हाय उस पर जो इसको बनाता है, दोनों भी श्रापित है। अब आप सोच के देखिए आप कौन से कैटेगरी में खड़े हैं। मैं वापस कहता हूं जो चीज को बाइबल मना करती है आपको उसको नहीं करना है। तो फिर क्या बनाया था यीशु मसीह ने? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बनाया था यीशु मसीह ने? बाइबल में 3 प्रकार का दाखरस है। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में 3 प्रकार का दाखरस है। 580 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं सर आप लोग जितना जल्दी हो सकता है शेयर करते चले जाइएगा ताकि ये जो शिक्षाएं हैं आप लोग इसको सीख सके, समझ सके ना। वापस आता हूं कि बाइबल में 3 प्रकार का दाखरस है। इसको हम बाद में देखेंगे कि वो 3 प्रकार का दाखरस कौन सा है, लेकिन सबसे पहले आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो आइए पहले देखते हैं पहला चमत्कार दाखरस क्यों यीशु मसीह ने पहला चमत्कार दाखरस, इसका मतलब है टर्निंग वाटर इनटू वाइन, वो क्यों बनाया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं योना की किताब उसका 2:1 से 11 तक में। इसको मेरी लड़की जो सलोमी है वो इसको पढ़ेगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी ध्यान से सुने, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं जी दोस्तों, जी इसको पहला पूरा पढ़ लेते हैं जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे।
तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जी ना दोस्तों, आपने पूरा का पूरा ये जो वचन है बिल्कुल लाइन टू लाइन सुन लिया है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने घर पर, या अभी जब इसको एक एक को मैं जब बता रहा हूँगा, आप लोग भी इसको जो है देख सकते हैं ना। मैं वापस आता हूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि पहला चमत्कार दाखरस ही क्यों, फेसबुक, यूट्यूब, आप लोग जब भी इसको देखेंगे बड़े ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा मैं कौन सी चीज़ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि 600 के आसपास लोग अभी देख रहे हैं। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सकता है शेयर करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का जो कार्य है, वचन जो है लोगों तक पहुंचे ना। दोस्तों मैं एक एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले अब यहां से हम वचन के गहराई में जा रहे हैं। अभी तक जो था ना वो इंट्रोडक्शन था या फाउंडेशन में बिल्ड कर रहा था। अब यहां पे आप बिल्कुल दरवाजा खोल के मैसेज के अंदर जा रहे हैं, इसलिए मेरे साथ में बने रहें। बिल्कुल भी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से नहीं हटना इस टॉपिक के छोड़कर ना। सबसे पहला वचन एक कहता है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, यानी कि किसी का शादी था, और यीशु की माता भी वहां पर थी ना। अब इस वचन में जो आप और हम सीख सकते हैं वो कौन सा एक लाइन है, वहां है तीसरा दिन। यीशु मसीह कहता है कि तीसरे दिन, तो इसका मतलब है तीसरे दिन का कनेक्शन क्या है। जब आप न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो न्यू टेस्टमेंट में कम से कम 99.9% जो झलक या एग्जाम्पल्स या फिर परिपूर्णता या कंप्लीशन जो हमें मिलती है, वो चाहे क्रूस की कथा हो, भविष्यवाणियों की बातें हो, यीशु का आना हो, लहू बहाना हो, मानव जाति का छुटकारा हो, अदन के बगीचे में जो हुआ था, गतसमनी के बगीचे तक, लूसीफर से लेकर यीशु मसीह तक, और पाप का फल से लेकर यीशु का लहू बहाने तक, एक एक जो चीजें हैं ना वो न्यू टेस्टमेंट में हमको पूरी होते हुए दिखती है। और उसमें ये कड़ी है कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन को क्यों चुना। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन को क्यों चुना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्यों नहीं चुना। अगर उन दिनों में जैसे आज कैलेंडर है, जो उन दिनों में वो कैलेंडर नहीं होते थे जो आज के तारीख में हमारे पास में कैलेंडर है, लेकिन उन दिनों में वो कैसे गिनते थे। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो पहला दिन क्या बनाया उसके हिसाब से बोलते थे पहला दिन, दूसरा दिन क्या बनाया तो उसके हिसाब से काउंट होता था दूसरा दिन, तीसरे दिन क्या बनाया तो उसके हिसाब से काउंट होता था तीसरा दिन। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि तीसरे दिन यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया। तीसरे दिन यीशु मसीह शादी में गए, तीसरे दिन यीशु मसीह ने जो है गलील के काना में यह आश्चर्य कर्म करा। तो तीसरे दिन का कनेक्शन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यह है उसका कनेक्शन ना। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था, और तीसरे दिन में परमेश्वर ने यह पानी को अलग किया था पृथ्वी पर। मैं रिपीट करता हूं, पृथ्वी पर। और फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन में ही जितने भी फल या फ्रूट्स होते हैं उसको बनाया था। याद रखो तीसरे दिन, तो इसका मतलब है कि तीसरे दिन बना पानी और तीसरे दिन बना अंगूर। कैन यू बिलीव दिस। तो इसका मतलब है कि पानी और अंगूर कब बना, तीसरे दिन बना। तो यीशु मसीह ने तीसरे दिन को ही क्यों चुना, क्योंकि वो कनेक्ट करना चाहता था अपने हर एक स्टेटमेंट को, अपने हर एक प्रचार को, अपने हर एक चमत्कार को, और अपने आने के प्रोफेसी को भी वो कनेक्ट करना चाहता था। अब आपको समझना होगा कि तीसरा दिन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। आइए देखते हैं कि वाकई में तीसरे दिन ये बना था। तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9 क्या कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया, और कहता है कि परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समंदर कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है ना। एक और चीज आपको बता दूं कि पूरे 6 दिन में परमेश्वर ने तीसरे दिन में ही 2 बार बोला अच्छा है। मैं रिपीट करता हूं कि सिर्फ तीसरे दिन में कहा 2 बार अच्छा है। एक बार जब पानी बना है तो कहा अच्छा है, तो पानी को कहा अच्छा है। अब दूसरा वचन 11 पढ़ लीजिए, कहता है कि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक के जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। अब जरा इसको देखिएगा, तो पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और लिखा है फलदायी वृक्ष, फ्रूट्स, फलदायी वृक्ष लिखा है कि उनके बीज के एक एक जाति के अनुसार उनमें होते गए, और परमेश्वर ने देखा और फिर कहा अच्छा है। तो तीसरे दिन को 2 बार कहा अच्छा है। कैन यू बिलीव दिस।
इसलिए वापस आता हूं कि परमेश्वर ने तीसरे दिन में यह चमत्कार क्यों किया। कनेक्शन देखिए कहां पर है ना दोस्तों। यहां से मैं आगे बढ़ता हूं ना, इसको देखिएगा। कहता है दूसरा वचन लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। तो यीशु को उस शादी में बुलाया गया था, यीशु के चेलों को भी बुलाया गया था। अब यहां पे टोटल 12 चेले थे, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि पूरे के पूरे 12 ना हो, और यह भी हो सकता है कि पूरे के पूरे 12 हो, क्योंकि यह शुरुआत की सेविकाई है यीशु की, इनिशियल डेज जिसको बोलते हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि 6 चेले तकरीबन आपस में आए होंगे, लेकिन टोटल 12 चेले जो है हमको वहां पर नहीं दिखते। मेरा ये अपना कैलकुलेशन है, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि 12 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, आधे भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन उन सभी को यीशु के साथ में उस शादी में बुलाया गया था। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, यह शादी थी किसकी, जरा उसको देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वचन 12 के अनुसार कि यह शादी यीशु के भाई की थी। यीशु के भाई से मेरा मतलब है, आप सभी जानते हैं कि यीशु के पश्चात मरियम को जो है बच्चे हुए, ये बाइबल रिकॉर्ड करती है। और मुझे एक और आपके बीच में ये बात को रखने दीजिए कि यहां पर यूसुफ का जिक्र नहीं है, यानी कि मरियम के पति यूसुफ का जिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यीशु का 30 साल की सेविकाई हो गई, और 30 साल की सेविकाई के बाद में ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह उनके बीच में जो है, क्षमा करें, यूसुफ जो है उनके बीच में नहीं रहे होंगे, उनका निधन हो गया होगा, या फिर उनकी मौत हो गई होगी। इसका कोई ठोस में जो है स्क्रिप्चर मेरे पास में नहीं है, और ना ही बाइबल में मिलता है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यहां पर शादी जो थी वो यीशु मसीह के भाई की थी। आइए प्रूफ कर देता हूं कैसे। मेरा अपना अंदाजा, अपना कैलकुलेशन है, मैं वो रख रहा हूं। लिखा है कि वचन 12 में 11 के बाद का जो चमत्कार हो गया, लिखा है वचन 12 में, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई, सीरियस उसके भाई, तो शादी के बाद, और ये शादी उन दिनों में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दाखरस घट गया था, मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि वहां का जो जूइश का जो कल्चर होता था वो टोटल 7 दिन चलता था। रिसेप्शन जिसको बोलते हैं, आज भारत में या अदर कल्चर में 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन इनका 7 दिन कल्चर में वो चला, या रिसेप्शन चला। और यहां पर वचन कहता है कि उसके भाई उसके चेले कफरनहूम गए और वहां कुछ दिन रहे। तो इसका मतलब है कि ऐसा अंदाजन मैं कह रहा हूं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, वचन के अनुसार कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि उसके भाई की शादी होगी और यीशु वहां पर गए। तो यीशु ने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये अच्छा मौका है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर अपना पहला चमत्कार, क्योंकि उनको कनेक्ट करना है ओल्ड टेस्टमेंट की कुछ बातों से, उन्होंने ये चमत्कार किया ना। इसको देखिए वचन 3 कहता है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो इसका मतलब है यहां पे दाखरस घट गया। कैसे घट गया, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 7 दिन चला होगा वो रिचुअल फंक्शन या रिसेप्शन जो है, और ऐसा हो सकता है कि दाखरस घटा होगा, कुछ लोग पीते ज्यादा, कुछ लोग कम पीते, और उसके चलते ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि उनके बीच में दाखरस घट गया ना। दोस्तों इसको देखिए वचन 4, यीशु ने उनसे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया? कितने लोग देख रहे हैं अभी? 643। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं 646 या जो भी 640 शेयर करते जाइए, देखते जाइए, लोगों को इनवाइट करिए, ताकि बड़ी तादाद में जो है लोग जो है आज के प्रोग्राम को देख सके। वापस आता हूं कि यीशु ने वहां पर लिखा है वचन 4 में, यीशु ने उनसे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने उनको रफ टोन में बात करी या अपमान के रूप में बात करी या उनका अपमान किया, ऐसा नहीं है। ये यीशु कहना चाह रहे हैं कि मेरा वक्त अभी नहीं आया। उसकी कई वजह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ये जो स्टार आप देख रहे हैं उसका सबसे पहला ये, यीशु कहां से लौटा था शादी के पहले, यीशु मसीह कहां से लौटा था। याद रखो इनिशियल डेज है यीशु की मिनिस्ट्री का। 30 साल की उम्र में यीशु ने सेविकाई शुरू करी। यीशु 40 दिन के उपवास के बाद वहां लौटे थे। तो इसका मतलब है यीशु को पवित्र आत्मा ने मिशन दिया था, एक काम दिया था, और यीशु से कहा था कि अब तुमको जो है पूरी पृथ्वी पर या जहां तुम सेविकाई कर रहे हो, 3.5 साल की जो शॉर्ट सेविकाई जिसको हम कहते हैं, आप जहां तक जा सकते हो मिडिल ईस्ट में, आप जो है सेविकाई करोगे। लेकिन वहां पर यीशु ने कहा मेरा अभी समय नहीं आया। उसका दूसरा कारण यह है कि यीशु नहीं चाहता था कि लोग उसको जाने कि यह चमत्कार करता है, क्योंकि भीड़ वहां पर बढ़ सकती थी। जी, भीड़ वहां पर बढ़ सकती थी, अद्भुत कार्य वहां पर हो सकता था, और उसके चलते यीशु नहीं चाहता था कि अभी मैं ये काम करूं। फिर उसके बाद में मरियम नहीं समझी, क्योंकि मरियम के साथ में अक्सर ये प्रॉब्लम था, जैसे लूका की किताब उसका 2:50 में लिखा है कि परंतु जो बातें उसने उससे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। ये वचन है,
ये नीचे जो देख रहे रेड में, ये वचन है। मरियम नहीं समझती थी। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे पेट में बच्चा आएगा, तो उसने पूछा ये कैसे होगा। जब यीशु मसीह जो लूका किताब 2:49 में जब प्रचार कर रहे थे, उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या तुम नहीं जानते। शब्द यूज करा, क्या तुम नहीं जानते। और यहां पर लिखा है कि वो नहीं समझते। तो इसका मतलब है कि उन दिनों में ऐसा होता था कि यीशु की बहुत सारी बातें लोग नहीं समझते थे। यीशु के जो फॉलोवर थे, चेले थे, वो नहीं समझते थे। यीशु को तो कुछ चेले छोड़कर चले गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा लहू और मेरा मांस खाना पड़ेगा, यीशु की बातों को नहीं समझते थे। यहां तक कि चेले तक भी यीशु की बात को नहीं समझते थे। इसके लिए लिखा है मरकुस का 14:50 में, यीशु के चेले, बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए ना। दोस्तों, ये सारा रीजन है। उसने कहा कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन एक जगह पे यीशु ने कहा कि मेरा वक्त आ गया। आइए देखते हैं वो कौन सी जगह है। यीशु ने मत्ती के 26:45 में कहा मेरा वक्त आ गया। ये है वो वचन। तब उसने चेलों के पास उनसे आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। तो यहां पे कहता है कि मेरा वक्त नहीं आया, फिर वो यहां पे कहता है कि मेरा वक्त आ गया। तो आपको यह समझना होगा कि उस वक्त में वो कौन से घड़ी की बात कर रहा है और वो कौन से चीज की बात कर रहा है जो यहां पर कहता है कि मेरा वक्त आ गया। ये आपको समझना जरूरी है ना। 2:5 क्या कहता है, देखिए, अब उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अब ये किससे कहा? चेलों से नहीं कहा। यीशु के चेलों से नहीं कहा। किससे कहा? जरा देखिए, यीशु के चेले नहीं थे। यह बताता है कि यीशु सबके साथ काम करता है। यीशु किसी को फेवरेट नहीं करता है। यीशु सबके साथ काम करता है। और यह भी बताता है कि यीशु मसीह यहूदियों का है, यीशु मसीह इजराइलियों का है, यीशु मसीह अन्य जातियों का है। यीशु का लहू सबके लिए, ये बताता है। तो यीशु के चेले नहीं थे यहां पर। ये वो लोग थे जो यीशु के चेले के बाहर के थे। ये नौकर थे, दी ज्यादा सर्वेंट्स, ये सर्वेंट थे ना। दोस्तों, वचन 6 क्या कहता है, देखिए, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कम से कम 20 to 30 गैलन्स। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये कितना लीटर हो सकता है। आप इसका अंदाजा लगाइए। ऐसे मटके रखे थे जिसके अंदर ये इतना पानी समाता था। अब प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि 6 मटके क्यों? 6 मटके क्यों? ये देख लीजिए आप, 6 मटके क्यों? ये 6 मटके क्या दर्शाता है दोस्तों? ये 6 मटके बताता है, ये मनुष्य को दर्शाता है। आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 26 में 6वें दिन किसको बनाया? 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार मटकों में किया, ऐसा लगता है। लेकिन आत्मिक बातों को समझना है कि यीशु ने अपना पहला चमत्कार पानी का दाखरस मनुष्यों के अंदर किया, मटकों के अंदर नहीं। अब आप सोच के देखिए। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो मटके थे ना, वो मट्टी के थे, यानी कि जिसको कहते हैं कीचड़ या फिर कीचड़ का लेप, उससे बना था। यह पत्थर का नहीं बना था। और यह बात बताता है कि परमेश्वर हमारा कुमार है और हम उसके बर्तन हैं। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, और वो कहता है कि मैं अपने 6वें दिन जिस मनुष्य को बनाया, मैं उस मनुष्य में ये चमत्कार करूंगा। और वो चमत्कार क्या है, मैं बहुत जल्द आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। यूहन्ना की किताब 2:9 क्या कहता है, देखिए, क्योंकि मैं 8 और 7 नहीं पढ़वा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि वहां पर क्या है कि उसको दिया गया, फिर उन्होंने पिया, ये चक्कर है। लेकिन वचन 9 क्या कहता है, वे ले गए। अब आगे देखिए, वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। सीधे मतलब जो भरे थे वो पानी था, और जब उसने पिया जो पानी था, फिर वचन कहता है जब वो दाखरस बन गया था। पिलाया पानी, यीशु मसीह ने कहा पानी भरो, और लोगों ने पानी दिया। लेकिन जब उस प्रधान ने पिया, वो दाखरस बन चुका था। अब ये दाखरस क्या है, मैं बहुत जल्द रखने जा रहा हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग हैं, जुड़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की ये जो सच्चाई है वो आप लोग तक पहुंचे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुंबई के जितने जो मुझे जानते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप लोग भी देखिए। लिखा है कि जब भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था। ये दाखरस क्या, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। लिखा है, नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा। मतलब जो नौकर थे वो जानते थे। तो दूल्हे के प्रधान से क्या कहा वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं ना। क्षमा करें, वाइक्लिफ ट्रांसलेशन कहता है, किंग जेम वर्जन नहीं, एम्पलीफाइड वर्जन नहीं, एनआईवी नहीं, वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेशन। मैं हमेशा कहता हूं, मैं उसको बहुत रेफर करता हूं, मैं उसको बहुत पढ़ता हूं, क्योंकि वो 13वीं सेंचुरी में पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि लिखा गया था, उसके बाद में केजीवी आया था। वो ट्रांसलेशन कहता है कि जब वो पीकर फुल हो गए, फुल का मतलब क्या है, जब उनका पेट भर गया,
कुछ लोग कहते हैं वो पीकर नशे में आ गए, ये जो लिखा ना छक गए, उसको कहते हैं, कुछ लोग ट्रांसलेशन करते हैं कि वो पी के नशे में आ गए। जी नहीं, कई ट्रांसलेशन का मतलब समझना होगा, एक एक बारीकी को समझना होगा कि तब हुआ क्या था, लिखा क्या है। पेट भर गया था, वो पीकर फुल हो गए थे, और ऐसा लिखा है, मैंने आपको बताया 7 दिन चलता था। लिखा है कि जब दाकरस पीता था, जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है। मध्यम का मतलब क्या मालूम है? इंग्लिश में लिखा है चीपर वाइन, मतलब सस्ता शराब या सस्ता अंगूर का जूस। शराब मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, अंगूर का जूस जो उन दिनों में चलता था, मैं उसके वसीले से आ रहा हूं। लिखा है कि पीकर जब छक जाते थे तो मध्यम देता है। लेकिन ये शब्द देखिए, परंतु तूने अच्छा दाकरस अब तक कहां रखा है। ये अच्छा का मतलब क्या है? जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वाइक्लिफ वाला कहता है फाइन वाइन। मैं रिपीट करता हूं, फाइन वाइन, इसका मतलब है अच्छा दाकरस अभी तक तूने कहां रखा था। फिर क्या कहता है? क्या पिलाया था यीशु मसीह ने, जिसको उसने कहा अच्छा है? ऐसा क्या पिला दिया था? मैं वापस कहता हूं कि प्रधान ने कहा यह अच्छा है, वहां सबने पिया। प्रश्न तो यह भी है, सबने पिया? जी सबने पिया, लेकिन अधिकार किसको था इसको डिक्लेयर करने का? यार इतना अच्छा है तो ये इतना अच्छा, भोज के प्रधान ने कहा ये इतना अच्छा है, तो ये इतना अच्छा क्या पिलाया था? अब हम मैसेज के, आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे डीप में जा रहे हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ बने रहें, इसको देखते रहें। क्या पिलाया था यीशु ने जिसको भोज के प्रधान ने कहा यार इतना अच्छा है ना? इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 प्रकार के दाकरस की। जी दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि बाइबल के अंदर आपको 3 प्रकार का दाकरस मिलता है। मैं उसको अभी रखने जा रहा हूं। कितने लोग देख रहे हैं अभी? जी मैं उसको रखने जा रहा हूं। जी 668। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि और तादाद में लोग जुड़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जब अपलोड हो जाएगा फेसबुक के ऊपर तो आप लोग तब भी देख सकते हैं। इसको खूब शेयर करिएगा ताकि परमेश्वर ये वचन के द्वारा कई लोगों के जीवन से काम करे ना। दोस्तों मैं वापस आता हूं कि वो 3 प्रकार का दाकरस क्या है मैं रखने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 घंटे में इसको समाप्त करूं, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाता है तो मेरे साथ बने रहे ना। सबसे पहला है नेचुरल ग्रेप जूस, जो स्वाभाविक है, जिसको कि हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाया, मैं उसको रखूंगा। एक है नेचुरल ग्रेप जूस, दूसरा है मैन मेड ग्रेप जूस, मनुष्य ने बनाया अंगूर के जूस को कैसे उसने बनाया, वो एक ग्रेप जूस है। और तीसरा है जिसको हम कह सकते हैं वाइन एंड शराब। तीसरा है स्पिरिचुअल ग्रेप जूस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आत्मिक अलौकिक अंगूर का जूस। मैं वापस आता हूं, ये 3 तरह के, मैं पूरा स्क्रिप्चर से क्लियर करूंगा आपको। हो सकता है कि आपका अभी तक ध्यान इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन आज जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, अद्भुत है, और मुझे इसको आपको बीच में रखते वक्त में बेहद खुशी है। सबसे पहला नेचुरल ग्रेप जूस है, फिर उसके बाद में मैन मेड ग्रेप जूस है, जिसको आप शराब भी बोल सकते हैं, वाइन बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं, मनुष्य बनाता है। मैं एक एक स्क्रिप्चर रखूंगा। फिर उसके बाद में कहता है तीसरा, जो कि स्पिरिचुअल ग्रेप जूस है। ये स्पिरिचुअल ग्रेप जूस को यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर अपने पहले चमत्कार तक लेकर आया। कहां कहां इसको पढ़ने में आता है, कहां कहां दिखने में आता है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला है नेचुरल ग्रेप जूस, वो दाकरस जिसे परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया था। मैंने आपको उसका वचन भी बता दिया, तीसरे दिन बनाया था ना। ये रहा मैनमेड ग्रेप जूस, मैंने ब्रैकेट में शैतान डाला। अब आप इसको समझना जरूरी है, मैंने शैतान क्यों डाला। अब आपको वचन बताता हूं पहले, फिर आगे आप समझ जाओगे। लिखा है व्यवस्था विवरण 32 का 32, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 32। लिखा है व्यवस्था विवरण में, लिखा है क्योंकि उनकी दाखलता, किसकी दाखलता? उनकी दाखलता। तो किसकी दाखलता? लिखा है सदोम की दाखलता से निकली। फिर कहता है अमोरा की दाख की बारियों में की है, उनकी दाख विष भरी, उनके गुच्छे कड़वे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये कौन सा नशा है? ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा शराब की बात हो रही है? मैंने इसलिए कहा कि ये शैतान की ओर से। और आप सभी जानते हैं कि सदोम और गमोरा कौन है, वहां से क्या निकला था, आप सभी जानते हैं, वहां क्या होता था, आप ये सभी जानते हैं। और मूसा इस बात को जिक्र कर रहा है, याद रखिए। मूसा कह रहा है 32वें अध्याय में, मूसा कह रहा है कि ये सदोम का निकला हुआ अंगूर का जूस है, यह अमोरा का निकला हुआ अंगूर का जूस है, और वो कहता है कि यहां से निकला है। अब आप सोच के देखिए ये कौन सा अंगूर का जूस का बात कर रहा है। और लूसीफर इतना स्मार्ट है, क्योंकि लूसीफर को पता है, जब अंत में मैं आपको बताऊंगा कि वो तीसरा अंगूर का जूस क्या है, व्हाट वाज द ग्रेप जूस, थर्ड जो है वो क्या है, तब आपको कनेक्ट हो जाएगा कि लूसीफर कितना चालाक है नकल करने में, कितना चालाक है डुप्लीकेट चीज बनाने में, कितना चालाक है। मूसा ने लकड़ी फेंकी सांप बना, जादूगर ने लकड़ी फेंकी सांप बना। ये लूसीफर चालाक है। वो कहता है कि अगर तुम एक अंगूर का जूस बनाओगे, मैं अपना अलग अंगूर का जूस बनाऊंगा। तुम आत्मिक चीजों को लेकर चलते हो, मैं तुमको शारीरिक चीजों में लेकर चलूंगा। और जिसके चलते आप सभी जानते हैं कितने तादाद में एक्सीडेंट्स होते हैं इस नशे को पीकर, घर के घर टूट रहे हैं इस नशे को पीकर।
यूथ बिगड़ रहे हैं इस नशे को पीकर। मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई अगर आप देख रहे हैं, सर आपको भी समझना है, बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती। परमेश्वर ने कभी भी अंगूर का नशा वाला जूस का बात नहीं किया है। परमेश्वर कभी शराब नहीं बनाता। कैथलिक्स में बहुत सारे लोगों ने यह बात को करा है, डिक्लेयर करा है, क्योंकि मैं कैथलिक हूं, मैं कैथलिक से आता हूं, कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाया इसलिए हम पीते हैं। पूरी तरह से बदनामी कर रखी हुई है। बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट कर कर वो बता रहे हैं। रॉबर्ट, पिंटो, डिसोजा, पीटर, पिकेटर, ये जितने भी एग्जाम्पल चलते ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, क्षमा करें ओल्ड पिक्चरों के अंदर जो 60s में 70s में बनती थी, वहां पर ये जो सारे नाम रखे जाते थे ये यहीं से आए हैं सर, ये समझना जरूरी है। लेकिन बाइबल कभी भी इसकी इजाजत नहीं देती। वापस कहता हूं, लिखा है सदोम की दाखलता से निकली है, अमोरा की दाखलता से निकली है, और लिखा है कि इनकी दाखलता में विष है, जहर है, और साथ ही साथ लिखा है वो कड़वे हैं ना। इसको देखिए, व्यवस्था विवरण 32 का 33, उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। आप सोचिए ये विष कौन है, ये नाग कौन है, ये सांपों को किसको दर्शा रहा है। मैंने इसलिए कहा कि ये मैन मेड है, ये देख रहे हैं, ये मैन मेड है, ये शैतान ने मनुष्यों से बनवाया। इसलिए ये कहता है कि ये शैतान का भरा हुआ है, ये काला नाग का हलाहल है, मतलब ये शैतान की ओर से आया। आज पंजाब के अंदर कितने यूथ इसके नशे में पड़े हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। कितना अमेरिकन कल्चर, अमेरिका के अंदर, फिर अलग कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर लोग कितने फंसे हुए ना। इसको देखिए, हबक्कुक की किताब उसका 2 का 15 क्या कहता है, देखिए लिखा है कि हाय हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। ये पड़ोसी कौन है मालूम है? रात में जो नाइट क्लब चलता है ना, पब चलता है, डिस्को चलता है, नाइट क्लब चलता है, लिखता है कि अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है, मतलब अपने दोस्तों को पिलाता है, फिर ये देखिए उसको नंगा कर देता है। इसका मतलब है आप ऐसे चित्र को कितना देखते होंगे अमेरिका में, कितना देखते होंगे भारत के हाई सोसाइटी में, आप कितना देखते होंगे पब डिस्को में। मैंने 7 साल होटलों में काम किया, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को जानता हूं। कितनी ऐसी बातें आप देखते होंगे जहां पर ऐसी वाली बातें दिखाई देती हैं। वो नशा क्यों करते हैं, नशा कौन पिलाता है, नशा किसने बनाया, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। ये दूसरा पॉइंट है ना दोस्तों। इसको देखिए, नीति वचन उसका 23 का 31 कहता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, कहता है तब उसको ना देख। ये नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा कह रहा है, वो कहता है कि उसको मत देख। इसका मतलब है ये कौन सा नशा है, मैं वापस आता हूं, ये है लूसीफर का नशा जिसने बनाकर पूरे मानव जाति को बिगाड़ा। ये दूसरा वाला है, ये दूसरा दाखरस है। यीशु ने ये कभी नहीं बनाया। मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने ये कभी नहीं बनाया। मैं इसलिए सारे ये वचन को क्यों रख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ सके ना। इसको देखिए, नीति वचन 20 का क्या कहता है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। तो इसका मतलब है, ये रहा दूसरा ना दोस्तों। अब आ रहा है तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम मैसेज के अभी आखिरी हिस्से में भी आ गए। मैं वापस कहता हूं कि मेरे साथ में बने रहें। ये अद्भुत चीज अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि स्पिरिचुअल ग्रेप जूस ये क्या है ना, इसको देख लीजिएगा। यीशु मसीह ने कौन सा जूस बनाया था, अब बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको जानकर ताज्जुब होगा। तो सबसे पहले प्रभु दाखरस को कौन सी नजर से देखता है? मैं रिपीट करता हूं कि प्रभु की दृष्टि में अंगूर का जूस परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु की नजर में किसके रूप में दिखता है, मैं ये रखने जा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, कितने लोग देख रहे हैं अभी, कितने लोग देख रहे हैं? 664 ना। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, 660 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मेरा मैसेज का आखिरी पार्ट है। यहां पे अब पर्दा उठेगा, यहां पे आप बहुत सारी चीजों को सीखोगे कि यीशु की नजर में, परमेश्वर की नजर में, जब परमेश्वर दाखरस को देखता है या अंगूर को देखता है या उसके जूस को देखता है, तो वो कौन सी नजर से देखता है। मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आपके बीच में रखने जाए दोस्तों। यह है, यीशु का लहू के रूप में देखता है। कैसे? मैं रिपीट करता हूं, यीशु का लहू के रूप में देखता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की नजर में अंगूर का जूस अंगूर नहीं है। परमेश्वर की नजर में अंगूर का जूस शराब नहीं है। परमेश्वर की नजर में अंगूर का जूस यीशु मसीह का लहू है। कैन यू बिलीव दिस? अब आप बोलोगे, डैनियल भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे बोल सकते हैं? अब मुझे नहीं पता कि कभी आपने वो वचन जो मेरे स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, मैं वो रखने जा रहा हूं। क्या कभी आपने सोचा था कि यीशु मसीह अपना लहू अंगूर के जूस के साथ कनेक्ट करता है? क्या कभी इसके ऊपर आपने जोर दिया था? क्या कभी इसके ऊपर एम्फसाइज किया था कि ये अंगूर का जूस? इसलिए मैंने कहा कि पहला चमत्कार दाखरस से क्यों?
यीशु ने पहला चमत्कार वही क्यों बनाया, इसका कनेक्शन देखते जाइए। मैं वापस कहता हूं मेरे साथ बने रहे। आइए देखते कैसे, मैं वापस कहता हूं आइए देखते कैसे ना। सबसे पहले अब आ रहा है वो वचन, वापस कहता हूं जिसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और वो सारे मुस्लिम्स, वो सारे हिंदूस, वो सारे कैथलिक्स, वो सारे क्रिश्चियंस जो दारू को सपोर्ट करते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं सर बड़े ध्यान से देखिएगा, यीशु ने कभी भी दारू नहीं बनाया था। यीशु के पहले चमत्कार में दारू था ही नहीं। मैं वापस कहता हूं 3 प्रकार का अंगूर का जूस का जिक्र है। एक है नेचुरल जूस यानी कि नेचुरल ग्रेप जूस, और दूसरा है मैन मेड ग्रेप जूस, और तीसरा है स्पिरिचुअल ग्रेप जूस। ये आत्मिक जो अंगूर का जूस है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फिर कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप ये वचन को सुनोगे। आइए देखते कौन सा है, व्यवस्था विवरण 32 का 14, और इसको लिखने वाला मूसा है। और मूसा का बस कुछ ही समय के बाद में उसका अंत होने पर है, उसकी मृत्यु होने पर है, और जाने से पहले, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करता है, क्योंकि यीशु मसीह चट्टान है, सबसे पहला मूसा के मुंह से निकला। यीशु मसीह चट्टान का पानी हमें देता है और वो परमेश्वर है, ये मूसा के मुंह से निकला। तो यहां पर भी उसने इस बात को घोषणा कर दी कि यीशु मसीह वो लहू है, यीशु मसीह का वो लहू है जिसके द्वारा पूरी मानव जाति बचेगी, बचाया जाएगा। और वो अंगूर का जूस यीशु से कैसे कनेक्ट करता है ना, इसको देखिए। लिखा है कि गायों का दही, भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान जाति के मेढ़े, और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी। अब इसको देखिए, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। ये जो शब्द है ना मधु, इंग्लिश में, क्षमा करें, हिंदी में ये ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश में आपको ये ट्रांसलेशन कैसा मिलेगा, मैं आपके बिल्कुल सामने रखने जा रहा हूं। और मैं कौन सा ट्रांसलेशन रखने जा रहा हूं, मैं केजीवी नहीं रख रहा हूं क्योंकि उसमें भी वही लिखा है, एनआईवी नहीं लिख रहा हूं उसमें भी वही लिखा है, लेकिन मैं जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेशन रख रहा हूं जो कि आपको करेगा दूध का दूध और पानी का पानी। डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 40 है। मैं वापस कहता हूं वाइक्लिफ बाइबल को अगर आप ट्रांसलेशन को पढ़ते हो आपको पता चल जाएगा। एंड दे एड बटर फ्रॉम द हेड्स एंड मिल्क फ्रॉम द शीप एंड द फिटनेस ऑफ लैम्स एंड रैम्स ऑफ द सन्स ऑफ बाशान एंड गोट्स and the marrow of the fine flour of wheat. Now see this. And they drank the clearest blood, that is the pure wine of grapes. See this. यीशु का पवित्र लहू, यीशु का लहू। तो यहां पे अंगूर के जूस को ब्लड क्यों लिखा है, ब्लड क्यों लिखा है, सोच के देखिए। और जिसको आप हिंदी में नहीं पाते, हिंदी में सिर्फ इतना लिखा है कि दाखरस का मधु, लेकिन इसी मधु को इंग्लिश वाला कहता है ब्लड। तो इसका मतलब है ये रहा ब्लड। जब यहूदी ओल्ड टेस्टमेंट में जब पीते थे ऐसा कोई अंगूर का जूस, तो उसको नाम क्या दिया गया, देखिए, ब्लड ऑफ ग्रेप्स। आप सोच के देखिए ऐसा क्यों ना। यही अंगूर का जूस को, यही अंगूर के जूस को बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ तुलना करती है और कहती है कि वो दाखरस जो तुमको पिलाया गया था वो ब्लड पिलाया गया था। सीधे वो ब्लड पिलाया गया था। तो ओल्ड टेस्टमेंट में अंगूर के जूस को परमेश्वर किसकी नजर से देखता है, ब्लड के रूप में देखता है ना। यही चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि पहले चमत्कार शादी में, काना में, यीशु मसीह ने क्या बनाया, ग्रेप जूस जिसको नेचुरल कहते हैं, नहीं, वाइन या अल्कोहल जिसको आप नशा कहते हैं आज की तारीख में, नहीं। फिर यीशु मसीह ने क्या बनाया, ये यीशु ने क्या पिलाया, ये मैं आपको कनेक्ट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब है कि जो शादी में लोग थे, जो पहला चिन्ह या चमत्कार जिसको साइन कहते हैं, नॉट मिरेकल नॉट वंडर बट साइन। यीशु ने साइन क्यों कहा, वहां चमत्कार का जिक्र क्यों नहीं है, अद्भुत काम का जिक्र क्यों नहीं है, चिन्ह का जिक्र क्यों, उसमें भी एक लॉजिक है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने शादी में वहां जो पानी से चमत्कार किया था, जिसको पीकर प्रधान ने कहा यार ये इतना अच्छा है, अभी तक कहां रखा था और आपने मुझे इतना अच्छा दिया, ये चीप नहीं है, वो कहता है ये सस्ता नहीं है, ये उत्तम है। इसलिए वाइक्लिफ कहता है, ट्रांसलेशन वाला कहता है फाइन वाइन, उत्तम मधु, उत्तम दाखरस। ये उत्तम दाखरस यीशु मसीह का लहू है। आइए देखते हैं कैसे, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यशाया की किताब उसका 65 का 8, द बुक ऑफ आइजाया 65 वर्स 8 क्या कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है, अब इसको देखिए, तो लोग कहते हैं उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है। किस में आशीष है, इस अंगूर के
इस अंगूर के जूस में आशीष है। ये कौन सी आशीष है? ये वो लहू है जिसका जिक्र यहां हुआ है। तो इसका मतलब है कि शादी में उस भोज में पब्लिक जो पी रही थी, जो भोज का प्रधान था, वो जो पी रहा था, वो सेवक जानते थे ये क्या हो रहा है। इसलिए लिखा है कि यीशु के चेलों को आश्चर्य हुआ, ये क्या चीजें हैं। मैं वापस कहता हूं, यीशु मसीह ने कभी नशा नहीं बनाया, यीशु ने कभी दारू नहीं बनाया। अब जितने पीते हैं ना बहाना लेकर, आज उनको अपने स्टेटमेंट को ठीक करना होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज, क्षमा करें, पश्चिम कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में बर्फ गिरती है, वहां ठंड बहुत है, तो हमको तो वाइन पीना ही पड़ता है। मैं वापस कहता हूं, कौन सा वाइन पी रहे हो और किसके वसीले से पी रहे हो, क्या समझ के पी रहे हो। वचन को तोड़ मरोड़ के आप जैसा चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखो परमेश्वर आपसे एक एक आपके स्टेटमेंट का हिसाब लेगा। जैसे मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसलिए मैं शुरू में कहा हूं, मैं हर एक तैयारी के साथ बैठा हूं आपके बीच में, एक एक बारीकी चीज को जांच करके बैठा हूं मैं आपके बीच में। मैं एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देता हूं जो मैं स्टडी नहीं करता, मैं हर एक चीज की स्टडी करता हूं, मैं उसके बाद आपको बता रहा। तो यहां पर ये वो जूस था जिसको परमेश्वर कहता है उसको नाश मत करो, अंगूर को नाश मत करो। क्यों? क्योंकि उसमें आशीष है। ये कौन सी आशीष की बात हो रही है, जरा सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं, मरियम के पेट में यीशु आएगा, 600 साल पहले प्रोफेसी करी, यीशु मसीह अपना लहू बहाएगा। परमेश्वर ने कई ऐसे हिस्सों में अलग अलग टुकड़ों में अपनी प्रोफेसी करी है ना। दोस्तों इसको देखिए, ये कौन सा प्याला था, या इसमें क्या था इस प्याले में जिसका जिक्र यीशु मसीह करता है। मत्ती किताब उसका 26 का 27 से 28 में यीशु ने क्या कहा था यहां पर इसको देते वक्त में, अपने चेलों को देते वक्त में उसने कहा कि फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो। लेकिन क्या पिला रहा था आप देखो, बड़े ध्यान से सुनना। यीशु ने यहां पर क्या पिलाया प्याले में, लिखता है क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। यीशु लहू किसको बोल रहा है? यीशु लहू इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? यीशु लहू इसको बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहां पर आपने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको अंगूर का जूस नहीं पिलाया था, उनको लहू पिलाया था। आत्मिक बात है सर, संसारिक लोग नहीं समझेंगे, शारीरिक लोग नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है दारू पीते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार दारू किया था। आज के बाद यह प्रचार सुनने के बाद खबरदार, अगर किसी ने कहा कि यीशु ने दारू बनाया, अगर खबरदार किसी ने कहा दारू बना, अब इतनी स्टडी में देने के बाद अगर आप फिर भी उसी पे पट्टे पे चलोगे तो यार फिर आपको तो पट्टे से मानना पड़ेगा ना। इसको देखिए, मैं वापस आता हूं, यीशु मसीह ने क्या पिलाया था। वचन कहता है कि उसने कहा ये मेरा वाचा का लहू है। तो यीशु ने लहू पिलाया। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जो बहुतों के पापों के लिए क्षमा के निमित्त बहाया जाएगा। इसका मतलब मैंने आज क्यों कहा कि मेरा हिंदू भाई भी देखे, हिंदू भाई बहन देखे, मैंने क्यों कहा मुस्लिम भाई बहन देखे, वो इसलिए देखे सर क्योंकि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है ना, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं बहाया। बड़े ध्यान से सुना है इस बात को, कितने लोग देख रहे हैं? सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं बहाया। 714 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि सर यीशु मसीह ने अपना लहू जो है ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं बहाया। मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब यीशु मसीह ये काम कर रहे थे तब क्रिश्चियन का ए तक नहीं था, क्रिश्चियन का कैपिटल लेटर होता है ना सी, वो तक नहीं था। सर क्या बात कर रहे हैं आप? यहूदी थे, दो दूसरा था अन्य जाति, और यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे। हम अपने आप को क्रिश्चियन कंसीडर नहीं करते, ना ही हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते। हम कहते हैं कि हम क्राइस्ट फॉलोवर हैं, परमेश्वर के राज्य के संतान है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है, 4 मेजर रिलीजन है, एक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसलिए मैं ये बात ले रहा हूं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु का लहू सबके लिए बहाया, आप मानो या ना मानो, यीशु का लहू सबके लिए बहाया ना। इसको देखिए, इसमें क्या था? अब प्रश्न उठता है, इसमें क्या था? पौलुस ने इसको कैसे कहा? बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:23 में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली। अब देखो ये बात किसने पहुंचाई? यीशु ने। कौन सी बात? मत्ती 26 की बात, 26 का 26। 1 कुरिन्थियों 11:25 कहता है, इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया। रोटी का जिक्र हो चुका है, मुझे लगाने के इसको भूलना चाहिए, इसलिए आप लोग जानते हैं उसमें लिखा है, लेकिन 25 पे मैं आ गया हूं। कहता है कि यह कटोरा मेरा लहू है। सीधे ये कटोरे में, इस कटोरे में मेरा लहू है। इसी को यहां पर भी कहा, इसमें क्या है? लहू है। तो यीशु मसीह ने क्या पिलाया था चेलों को? आत्मिक बातें हैं, लहू ना। इसको देखिए, पौलुस क्या कह रहा है, तुम क्या पीते हो? यीशु के वाचा का लहू। जब कभी पियो तो मेरे मृत्यु को स्मरण करो या मेरे मौत को याद में तुम ये किया करो।
यीशु ने क्या पिलाया? लहू। ना इसको देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 2:11 में यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर, वाइक्लिफ कहता है साइन, ये देखिए जो जॉन वाइक्लिफ, साइन, SIGN, साइन, इसका मतलब है ये मिरेकल नहीं है, ये वंडर नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये अद्भुत कार्य नहीं है, ये एक चिन्ह है। तो चिन्ह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए लहू बहाऊंगा। ना इसको देखिए, मूसा का पहला चमत्कार, फिरौन के सामने लकड़ी फेंककर सांप बनाया, लेकिन ये क्या है? पानी को लहू। यीशु ने पानी का क्या किया था? लहू। तो मूसा ने क्या लेकर आया? व्यवस्था। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। मूसा के लहू ने मारा, यीशु के लहू ने बचाया। यहां जब ये लहू बह रहा था ना, तो व्यवस्था आ रही थी, लिखा है व्यवस्था मार रहा था। जो व्यवस्था के अधीन में नहीं चलेगा वो मारा जाएगा। इसलिए लिखा है कि व्यवस्था ने मृत्यु पर राज किया, मृत्यु लाकर राज किया, लेकिन यीशु मसीह का लहू ने उनको जीवन दिया। इसलिए तो काना की शादी में जहां 7 दिन से एक प्रकार का जश्न चल रहा था, एक प्रकार का मनोरंजन चल रहा था, अचानक से न्यूज़ आती है कि इनका जो है दाखरस घट गया है, और वहां पर एक प्रकार की शर्मिंदगी हो रही थी। अचानक से अपना यीशु आता है, जिसको मैं हीरो कहता हूं, वो एंट्री मारता है, और वो क्या करता है? पानी का ऐसा दाखरस बनाता है जिसको कहते हैं कि जीवन बच गया, जीवन मिल गया। वहां पर जो मातम मना था, अचानक से खुशी का माहौल हो गया। तो मूसा ने भी लहू बनाया, चिन्ह दिखाया, लेकिन मूसा का लहू ने मारा, लेकिन यीशु के लहू ने बचाया। ना इसको देखिए, अदन के बगीचे में भी लहू बहा है, कैसे देख लीजिए, यहां पर भी लहू बहा है। तो इसका मतलब है यहां पे ये जो चमड़े का कपड़ा बांधा है ना, इसका पहला मेमना जो वहां पर कटा था ना, उसका भी लहू बहा है। तो शुरुआत से लहू 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 चल रहा है। यीशु का परफेक्ट ब्लड, यीशु का लहू, मोक्ष, सैल्वेशन, जन्नत, उद्धार या फिर छुटकारा, ये क्यों देता है? ये उसी की भाषा घोषणा करता है चिन्ह के रूप में। ना दोस्तों इसको देखिए, ये लाल रस्सी अगर आपने देख लिया होगा, ये लाल रस्सी यहोशू की किताब उसका 2:28 क्या कहता है? तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यह लाल रंग के सूत को डोरी बांध देना, अपने माता पिता, भाई, वरना अपने पिता के घराने को इस घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। अगर हम ये लाल रस्सी देखेंगे तो हम तुमको बचा लेंगे। ये लाल रस्सी, तो लाल रस्सी का कनेक्शन क्यों? अब आप सोच के देखिए ना, इसको देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहां पर क्या है? यहां पर भी 2 चीज है, एक है पानी और दूसरा है लहू। ये है पानी, और यहां पर कट रहा है वो बकरा या मेमना, माफ करें, यहां पे पानी, यहां पे लहू। यीशु मसीह एक एक एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टमेंट में अपने साथ कनेक्ट कैसे कर रहा है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। दोस्तों ये आपको चित्र अगर याद होगा, आपको अगर ये चित्र याद होगा कि यीशु मसीह जब मर गए थे, तो किसी सिपाही ने बर्छा लिया और उसके छाती पे मारा, तो क्या निकला? लहू और पानी। अब आप सोच के देखिए, तो गतसमनी, क्षमा करें, शादी में पहले चमत्कार, यीशु ने पानी से क्या बनाया? दाखरस नहीं बनाया। पानी से क्या बनाया? शराब नहीं बनाई। पानी से क्या नहीं बनाया जिसको तुम नशा कहते हो, नहीं बनाया। यीशु मसीह ने लहू बहाया था, यीशु ने लहू पिलाया था। मैं आपको कनेक्ट करता हूं ना, इसको देखिए, यीशु ने हमको अपना लहू, यानी कि ब्रैकेट में दाखरस डाला है, लहू पीने को क्यों बोला था? यूहन्ना की किताब उसका 6:35 में ना, इसको देखिए, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका मतलब है कि यहां पे बहता था टेम्पररी ब्लड, जिससे लोग बचते थे। फिर यहां पर बहा परमानेंट ब्लड, जिसको कहते हैं एक बलिदान सबके लिए काफी है। मैं ये वचन को कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, देख लीजिए कितने लोग देख रहे हैं, बताइए। ओके ना दोस्तों, 720 के आसपास लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। जब ये अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में आप जितनी तादाद में फॉरवर्ड कर सकते हैं करते जाइए, क्योंकि अद्भुत चीजें आप लोग जो है सीख रहे हैं। मैं वापस आता हूं कि यीशु के पसली से या छाती से क्या निकला था? पानी और लहू। अब आप कनेक्शन देख रहे हैं कैसा है, पहले चमत्कार का कनेक्शन देख रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, पृथ्वी पे ऐसा बलिदान किसी का नहीं हुआ। पृथ्वी पे ऐसा मोक्ष का रास्ता किसी ने कभी नहीं दिया। आप दुनिया के किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुस्तक को उठाकर देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, सिवाय परमेश्वर के बाइबल में या परमेश्वर के वचन में या स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा।
सिर्फ इसी में मिलेगा ना। दोस्तों इसको देखिए, यीशु ने क्यों कहा था, उसने कहा जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे तुम में जीवन नहीं है। और कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए क्योंकि वो नहीं समझे ना। अब अंत में आते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, मैंने कहा था 1 घंटे में मैं खत्म करूंगा। अंत में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा जरूर। कब हुआ ये चमत्कार, मैं रिपीट करता हूं कि कब हुआ ये चमत्कार, जाओ इसको देख लीजिए। आज से 2000 साल पहले, मतलब अगर मैं अभी प्रचार कर रहा हूं तो आज से 2000 साल पहले, तो आप कहां पहुंचोगे? सृष्टि को बने अभी तक टोटल 6000 साल हो गए। मैं वापस कहता हूं कि सृष्टि को बने पूरे के पूरे 6000 साल हो गए आज की तारीख में। 20 साल को मैं नहीं गिन रहा हूं, उसको बाद में देखे लेंगे, लेकिन फिलहाल 6000 साल हो गए ना। इसको देखिएगा, इसका यीशु से क्या कनेक्शन है, मतलब यीशु ने कब चमत्कार किया, उसका आज की तारीख से क्या कनेक्शन है, 2000 साल पहले से क्या कनेक्शन है। और मैं वापस कहता हूं कि यीशु का इससे क्या कनेक्शन है, यीशु ही क्यों, ये चमत्कार के पीछे यीशु ही क्यों, आज से 2000 साल पहले ये चमत्कार क्यों हुआ। यानी कि सृष्टि को जब बने 4000 साल हो चुके थे, यानी कि जब यीशु ने ये चमत्कार किया तो 4वां हजार साल चल रहा था, 4000 साल चल रहा था ना। इसको देखिए, दूसरा पत्र 3 क्या कहता है, हे प्रियो यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे। कौन सी एक बात आपसे छिपी ना रहे जिसको आपको जानना जरूरी है? कहता है कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर आदम से लेकर अभी तक 6000 साल हो गए, जब आप लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हो टोटल 6000 साल हो गए, तो यहां से 2000 साल पीछे जाइए, तो यीशु मसीह जब ये चमत्कार किए थे वो कौन सा साल था? 4000 साल, यानी कि पीछे 4000 साल जब यीशु मसीह गए। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि यीशु मसीह ने कब किया ये चमत्कार? चौथा 4000 साल। और बाइबल रिकॉर्ड करती है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में चौथे दिन क्या बनाया था। अब आप सोच के देखिए, चौथे दिन क्या बनाया था? यीशु ने चौथे दिन बनाया था सूरज। यीशु परमेश्वर ने चौथे दिन, एलोहिम ने पहले बनाया था सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, गैलेक्सी, जिसको कहते हैं प्रकाश। अब वचन 1 कहता है कि प्रकाश था, लेकिन आपको सबको पता है, क्योंकि अभी तो हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, साइंटिस्ट जो है, विज्ञान जो है वो सीमा छू चुका है, हम लोग सब वाकिफ है। अभी हमारे हाथों में ही इंफॉर्मेशन है, जिसको कहते हैं मोबाइल, सब कुछ जान सकते हैं, गूगल है आपके पास, सब कुछ जान सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है, पूरी पृथ्वी घूमती है, गोल घूमती है, ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि टोटल कितने गैलेक्सीज हैं, कितनी पृथ्वी है, मार्स है, गैलेक्सी है, पृथ्वी है, ये सारा कुछ आप जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। आपको ये भी पता है कि परमेश्वर ने जब कहा उत्पत्ति 1:1 में प्रकाश हो, उजाला हो, ये सारी जब कहा तो कहाँ कहा? पृथ्वी के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग भी है, मध्य आकाश भी है, पृथ्वी भी है, तो वो रोशनी अलग है, पृथ्वी के लिए रोशनी बनाया वो अलग है। अब आपको यह भी समझना होगा। तो परमेश्वर ने चौथे दिन, कब हुआ यह चमत्कार? 4000 साल के बाद। कब हुआ? रोशनी कब बनी? चौथे दिन। यीशु क्या कहता है? मैं जगत की रोशनी हूं। तो यीशु के द्वारा ही चमत्कार होना वाजिब था, यीशु का ही उद्धार लाना वाजिब था, यीशु का लहू बहना ही वाजिब था। अब यहां पर आ रहा है 7वां दिन। ये देखो 7वां दिन। अब ये 7वें दिन का कनेक्शन क्या है? शादी के साथ। यीशु का चमत्कार शादी में क्यों ना, इसको देख लीजिएगा। मत्ती 26:29, मैं तुमसे कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि दाख का ये रस, मैं वापस कहता हूं, यीशु मसीह ने अंगूर के जूस को लहू बोला, तो दाख का रस वो शराब नहीं था। दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पाऊं। तो इसका मतलब ये कौन सा राज्य का बात कर रहा है जिसका कनेक्शन 7वें दिन से है? अब आप जरा सोच के देखिए, 7वें दिन का मतलब है, जरा इसको देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 19:9 कहता है कि उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए जाते हैं। तो यीशु का पहला चमत्कार शादी में, और वचन कहता है कि एक ऐसा शादी होगा, एक ऐसा ब्याह होगा, एक ऐसा मैरिज सेरेमनी होगा जिसमें लिखा है कि वो मेमने का ब्याह होगा और उसमें आप और हम शामिल होंगे। मैं वापस कहता, फिर लिखा कि फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है जो आप सभी को समझना सुनना बहुत जरूरी है। यीशु का पहला चमत्कार शादी में, यीशु ने चमत्कार किया 4000 साल में। यीशु मसीह का चौथा दिन क्या बताता है? रोशनी बनी। अब आप सोच के देखिए कि 7वें दिन का कनेक्शन क्या है, जिसमें परमेश्वर कहता है कि एक शादी और होगी, और उस शादी में, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि आज का मेरा मैसेज उन सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए, उस शादी में लिखा है कि धन्य है, लिखा है कि धन्य है।
ये धन्य कौन है जो यीशु को अपनाते हैं। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो धन्य में गिनती में आ जाए। लिखा है कि धन्य है वो जो मेमने के शादी में बुलाए जाएंगे। वो एक शादी था जहां यीशु को बुलाया गया था। ये वो शादी है जिसमें यीशु आपको बुला रहा है। अब आप सोच के देखिए, आपको और मुझे क्या प्रिविलेज मिला है। किससे? उस एक लहू से, उस एक लहू से। यीशु ने चमत्कार किया पानी से दाखरस, लेकिन वो कंफर्म हो गया वो दाखरस नहीं था, वो यीशु का लहू था। इस्राएलियों को क्या पिलाया 32 में व्यवस्था विवरण? लहू। और वो लहू आपको और मुझे इस शादी में शामिल करेगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे सभी जितने व्यूवर्स मुझे देखेंगे, अभी देख रहे हैं अभी और देखेंगे तभी जब ये यूट्यूब फेसबुक पर होगा, क्या यीशु के लहू ने आपको आपके गुनाहों से माफ किया है? तब आप ये शादी में शामिल होंगे। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आप ये शादी में शामिल नहीं हो सकते। अगर यीशु का लहू आपने नहीं पिया, आप ये शादी में शामिल नहीं हो। आत्मिक बातें समझने की कोशिश करिए। अगर यीशु का लहू आज आपको नहीं बचा रहा है, आप ये शादी में शामिल नहीं होंगे। और आगे पता है क्या लिखा है, जो कि मैं नहीं रखा हूं, फिर कभी प्रचार करूंगा। जो ये शादी में नहीं है वो अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा। सो मैं उस हर एक भाई से, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियन को या क्रिश्चियन की बाइबल से, जो कि आप लोग कहते हैं, खैर मैं तो नहीं मानता हूं, मैं उसका बाइबल टीचर हूं, उसके वसीले से नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे अभी आजकल कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी जानकारियां मिलती है और जो कि अच्छी भी है और आप लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक वायरस है जिसको कहते हैं पाप का वायरस। यीशु का लहू ही बचा सकता है आपको। क्या आपने उससे छुटकारा पा लिया? यहां से जैसा तैसा आप लोग अपना 80 साल 90 साल 100 साल अगर अच्छा रहा तेल आटा पानी आप निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद का क्या? अनंत काल के लिए कहां जाओगे? जरा सोचिए। ये शादी में शामिल होइए। जितने मसीह लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, वर्शिपर्स, बाइबल टीचर, पास्टर्स, आप जो भी हैं, आपको ये शादी में शामिल होना है सर। और वो दिन कितना खुशी का होगा, वो दिन कितना अद्भुत होगा जब हम मेमने की शादी में होंगे, यीशु के साथ होंगे, यीशु की दुल्हन बनकर। वो भी सोचिए, यूहन्ना इस बात को कहता है, यूहन्ना का 3 अध्याय में, हम यीशु की दुल्हन बनकर उसके साथ में राज करेंगे। सो मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इस टॉपिक से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसको खूब शेयर करिएगा, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, खूब शेयर करिएगा और लोगों तक जो है प्रभु के इस वचन को पहुँचाइएगा। अगर परमेश्वर मुझे इजाज़त देता है, अगले टॉपिक के साथ में मैं वापस आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा ये नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब भी आऊँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाएगी। चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ में बने रहें। इसको वापस कहता हूँ, खूब शेयर करिएगा और परमेश्वर में रूटेड हो जाइए, मजबूत हो जाइए। याद रखो, आपको इस विवाह के बोझ में शामिल होना। अगर कोई कहता है कि पास्टर डैनियल मैं कैसे हो जाऊं, लोकल कोई चर्च होगा उसको कांटेक्ट करिए, लोकल कोई पास्टर होगा उसको कांटेक्ट करिए। मुझे, मेरा नंबर तो जग जाहिर है, मुझे कांटेक्ट करिए। और आपको यीशु को मरने से पहले यीशु को अपनाना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर कभी मुलाकात होगी।